जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मैं जा रहा हूं खेतों से नीचे रोड की तरफ, क्योंकि बिज्जू भाई आए थे घर और बिज्जू भाई आज रुद्रप्रयाग जा रहे थे। तो उनकी स्कूटी में बल कोई दिक्कत आ गई है, उनकी स्कूटी ऑन ही नहीं हो रही है। तो देखते हैं, ऑन होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाइक से धक्का मार के नीचे भटवाड़ी गांव के आगे से पूरा डाउन है, तो वहां तक बिज्जू भाई को भेज देता हूं। वहां से फिर आकाशवाणी हो जाएंगे तो नीचे रोड पे उनको कोई मिस्त्री मिलेगा तो वहां पर बाइक ठीक करवा सकते हैं। तो इसीलिए फटाफट चलते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनका काम था, जल्दी जाना था उनको। और जल्दी जाने के चक्करों में कभी कभार ऐसी चीज़ें तो होती रहती है, मेरे साथ भी कई बार होता है। जैसे बीच में मेरा जो क्लच तार था वही टूट गया था, पर चलो मेरा ये था कि झटके में स्टार्ट हो रही थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उस पर ना ठीक काम कर रही है, ना जो बैटरी है वो पूरी शायद उड़ गई है। तो चलो अब भागे भागे देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। नहीं तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, धक्का तो मारना ही पड़ेगा भटवाड़ी गाँव तक। और सबसे बढ़िया ही बात है वो हमारे लिए कि नीचे जाते तो वे डाउन है, नहीं तो अगर कहीं चढ़ाई वाला एरिया होता तो फिर धक्का भी कैसे मारना था ज़्यादा। और सामने देखिए, सुबह सुबह धूप की पहली किरण के साथ हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव खमोली, और गांव के ये प्यारे प्यारे हरे भरे खेत। और मौसम इस साइड आप देखिए, आसमान नीला है लेकिन बीच बीच में बादल भी काफ़ी लगे हुए हैं। और सूर्यदेव यहाँ से दर्शन दे रहे हैं, और ना दर्शन तो दे रहे हैं लेकिन धूप में अभी उतना दम नहीं है जितना धूप में दम होना चाहिए, इसीलिए जैकेट पहना हुआ है। लास्ट की आपने एक दो वीडियो देखी होगी, उसमें क्या सुबह सुबह दर्शन हुए हिमालय पर्वत के। लेकिन आज एक बार फिर आप देखिए, मौसम ऐसा गुमसुम हो गया है और अचानक से ये धुंध फिर से कहाँ से लौट आई है। सामने देखिए केदार घाटी में पूरी कितनी धुंध है, और हिमालय के आगे से बादल तो लगे हुए हैं लेकिन बादलों से ज़्यादा धुंध ज़्यादा नज़र आ रही है। और धुंध में देखो सामने के जो गांव है वो भी कुछ ज़्यादा खास क्लियर देखने को नहीं मिल रहे हैं, बस थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो सामने जगोट गांव और कमसाल गांव, बाकी सब जगह बहुत ज़्यादा धुंध है। और सूर्यदेव के आगे से धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, इस साइड से भी और क्रॉन्च पर्वत के पीछे से भी। तो बड़ी मुश्किल से धक्का मार के हम लेके आए हैं बिज्जू भाई की स्कूटी अपने स्टेशन से मणगू गांव में। और अब यहाँ पर दूसरी बैटरी लगा के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं होती है या नहीं होती है। हाँ, लगाओ लगाओ, जो लगाओ। हो गई हो गई हो गई।
नई बैटरी से देख रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, एक झटका दे के, नहीं तो फिर धक्का मार के उधर तक लेके जानी पड़ेगी नीचे। यहाँ तक भी हम धक्का मार के ले आए हैं। जो लगा दो यार ढंग से। ओणो जोणो दोस्तों, धक्का मार के हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि बाइक से धक्का मारने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो कहीं पे ऐसे ही सीधे मतलब पकड़ के स्कूटी ले गए, कहीं पे पीछे से धक्का मारना पड़ा हाथ से। तो जो भी है, हमने बिज्जू भाई को पहुंचा दिया है कस्तमुनी की ओर। मणगू गांव में काफ़ी भाइयों ने हमारी मदद की, लेकिन जो ठीक करना चाह रहे थे बैटरी ठीक हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर बटवाड़ी गांव के आगे से बराली देवी का मंदिर है, तो वहाँ की जो चढ़ाई है वहाँ तक हमने बिज्जू भाई को छोड़ा। अभी ऊपर आते समय तो चढ़ाई है, लेकिन अभी पूरा डाउन है। उसके बाद अगस्तमुनी तक बिज्जू भाई चले जाएंगे। वहाँ पर तो कोई ना कोई मैकेनिक मिल ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक हैं। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मणगू में जितने भी भाई लोग थे, तो सब ने काफ़ी मदद की। और स्पेशली हमारे एक साहिल भाई हैं मणगू गाँव के, तो उन्होंने तो इतनी ज़्यादा मदद की कि वो मेरे साथ जहाँ तक लास्ट बिज्जू भाई को छोड़ना था वहाँ तक मेरे साथ आए, और उन्होंने हाथों से भी धक्का मारा, और मतलब काफ़ी मदद उन्होंने की। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो साहिल भाई का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी मैं गाँव की चढ़ाई पे वापसी आ गया हूँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा था, इस पर बुरांस के कुछ न कुछ थोड़ा सा फूल है, लेकिन बाकी पूरा पेड़ खाली खाली हो रखा है। और पिछले साल की मुझे याद है, इस वाले पेड़ पे छोटा पेड़ है, लेकिन इस पे इतने सारे बुरांस के फूल थे कि पेड़ दिख ही नहीं रहा था। इतना छोटा पेड़ पे इतने ज़्यादा फूल आ रखे थे। और इस बार भी शायद फूल तो आ रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। ये देखो, जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत जल्द फूल आने वाले हैं। तो चलो, घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ चले गया, क्योंकि भाई साहब को तो मैंने जल्दी में बता दिया था, लेकिन माँ बापू जी किसी को नहीं बताया था। यार टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 10 मेरे को नीचे ही बच गए थे, अभी 10:30 होने वाले हैं, हो गए होंगे अब तक तो। और अब गांव की खतरनाक चढ़ाई। और गांव के खेतों में मैं जैसे अभी वापसी पहुंचा, तो ये चीज़ देख के ना बड़ी खुशी हो रही है। जिस दिन मैं घर आया था उस दिन भी मैंने देखा था, तो काफ़ी बढ़िया लगा था। ज़रूर जिस हिसाब से खेती होनी चाहिए उस हिसाब की तो है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बीच में जड़ों ने सारा चर के बर्बाद कर दिया था, उसके बाद अब चाहे एक दाना ही क्यों ना हो, लेकिन ये बालियाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं। और जब हवा में लहरा रही हैं तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये वाला भी उधर तक हमारा खेत है, और ये वाला भी हमारा था, उधर तक खेत है। और यहाँ पर ये शायद दादी लोगों का है, लेकिन यहाँ बीच बीच से खाली खाली नज़र आ रहा है। शायद हमारा भी उस साइड को खाली हो, लेकिन यहाँ पर अभी इस साइड को काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है पूरी खेती। और जो बालियाँ हैं वो मस्त दिख रही है। और आपके लास्ट वीडियो में 1-2 वीडियो पर कमेंट आए थे, जब हम खेत से जौ निकाल रहे थे, तो शायद आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने आपको पूरा सही से बताया था कि हम जो जौ हैं वो क्यों निकाल रहे हैं। फिलहाल तो मस्त हवा चल रही है। तो माँ ने आपको बिल्कुल बता दिया था कि जिस खेत में हमने अभी जौ लगा रखे हैं वो इसलिए लगा रखे थे कि जब सर्दियों में घास नहीं होगा, हरा घास, तो अपनी छबीली को हम वो निकाल के दे देंगे। और अभी हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमको वहाँ पर नई चीज़ बोनी है, वो बस हमने सर्दियों के लिए ही थोड़ा लगाया था। उसके बाद अब जब बुआई होगी कुछ दिन में, तो हम वहाँ पर धान बोएंगे या झंगोरा झोगरा जो भी माँ बोएगी, वो तो मेरे से ज़्यादा माँ ही जानेगी। लेकिन अब वहाँ बुआई करनी है, तो इसलिए वो खाली कर रहे हैं। यहाँ नहीं करनी बुआई, तो यहाँ बिल्कुल खाली नहीं करेंगे अभी, जब तक ये पक्के तैयार नहीं हो जाता। तो वो जौ की खेती थी, और यहाँ हमने ज़्यादातर गेहूँ की खेती कर रखी है।
जौ की भी होगी किसी ना किसी खेत में, लेकिन अधिकांश जो हमारे इस साइड के खेत हैं इनमें गेहूँ हुई है। ये वाला भी हमारा खेत है गेहूँ का। और यहाँ पर ये लगा रखे हैं जैकेट, लेकिन इनसे कोई असर होने वाला है नहीं। और सूर्यदेव तो एक बार फिर गायब हो गए बादलों के पीछे। और अभी जैसे ही मैं घर पहुंचा तो आज फाइनली मेरे घर पहुंचने से पहले मंडाई हो गई। क्या करें, आज कल पापा मान रहे थे, मैंने बोला कल ये मानेंगे कि आज फिर पापा को मारने पर। कहाँ था अभी तक? घूमने जा रखा था जरा। आपने क्यों नहीं की मंडाई? तब पापा ने केवल खाली। मेरे बस की बात नहीं है, कल मैं मानता तो मैं कल ही मान देता था। मेरे पापा की बस की बात है? तब तो बोला था मैंने कल मना पापा को कि मत मानो, ये कल ये मान देंगे। मेरे पता ऐसा नहीं। इंतजार करते फिर मेरा हैं? जब तक मैं घर पे आया तब तक ये मान दिया था। भाई सामने नहीं माना? माँ खाली पापा पापा बोल रही है, मतलब पापा ही देखा था तब माना पता नहीं। हो गई पूरी मंडाई कि मेरे लिए भी कुछ बचा हुआ है? हो गई। तो ये देखो मंडाई करने के बाद भी फली तो नज़र आ रही है, लेकिन शायद इनसे बीज निकल गए होंगे। नहीं झड़ रहे, इनके फली भी ऐसी है। ये कैसे झड़ेंगे? तब है ही नहीं उनके अंदर बीज, झड़ना क्या है। तो अभी भी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, तब जाके हमको कुछ दाने मिलेंगे। अगले साल बोने के लिए हो जाएगा है? एक साल बो फिर लगाओ फिर वो है, खाने के लिए नहीं होगा। क्यों बो रहे हो? तो अभी तो हम सब रखते तो क्या पता साफ पता रहे हो ही जाते साफ पता। क्यों नहीं रखा तब? भैंस को क्या खिलाना था, कहा होता नहीं होता तो लगातार। अब ऐसा हो रहा ना, खाली कभी कभी खाली कीड़ा लग रहा है उसमें, और उस वजह से नहीं। तो हमने सरसों भी पहले ही निकाल दिया था, आप वीडियो भी देखी होगी। तो जैसे हमने जौ निकाले वैसे ही सरसों भी आ गई, खाली कर देते पहले ही। और यहाँ दिखाऊं बापूजी टोकरी लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने कर लिया? हाँ, ये आपके लिए। ठीक है जी, लाओ हमें दे दो। ये रख दो वही। अरे मंडाई भाई साहब ने भी की बात क्या जिसने की क्या बोलना किसी समझ गए हम तो। हाँ, माँ ने इसीलिए बोला बापूजी को पता है। भाई साहब की मुस्कान भी बता रही है। मजाक करने की आदत है बाबा को। स्कूटी हो गई थी ना? नहीं हुई। कहाँ तक छोड़ा? ओ बरियाली देवी तक। बरियाली देवी फोन आया था, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो तब कुछ नहीं भाई साहब, बस आपके चेहरे पे जो हंसी है उसको देखना चाह रहे हैं। और पापा और हंस रहे हैं। तो चलो नाश्ता करते हैं, भूख भी लगी गई है धक्का मार मार के। अब एक बार पेट पूजा करते हैं, फिर काम पूजा करते हैं। और हवा तो इतनी तेज चल रही है कि कान ढकने पड़ेंगे शायद। हवा हमारे लिए तो ख़राब है, लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। और बोलते बोलते हवा भी नहीं हो रही, जब चाहिए तब हो ही नहीं रही है। जो ये भूसा है, बाहर का कवर है, वो सब हवा में उड़ जाएगा तो आसानी होगी सरसों हमको प्राप्त करने में। एक अंजवा भी कम होता है, तब बोने के लिए एक अंजवा भी बहुत है।
तो स्क्रीन पे देखिए, ये सारा मैंने यहाँ से उड़ा दिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जो हमारे पास अब बचेगा वो बस इतना बचेगा। दिखने में तो कल भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा था, बहुत दिख रहा था, लेकिन हासिल पाए इतना, जीरो तो नहीं पर जीरो से ज़्यादा भी नहीं। ये देखो बस इतना वाला जो एरिया है, ज़्यादा नहीं। 5 दिन की खुशी तो मिल जाएगी चिड़ौन के लिए। फर्स्ट क्लास हरी सब्जी में। हाँ। हरी सब्जी है ही नहीं अपना। इसका क्या करते हैं वहाँ? क्या करें? भैंस खाएगी ना। भैंस नहीं खाती है वह ना, वो लिया तो बोले भैंस खा रही है। कोई कोई खा लेते हैं भाई। चलो ठीक है। डाल के कोई देखिए। कोई वही खाएगा ना जो सब चीज खाता है। हाँ। ये सब अनाड़ी भैंस है तेरी ये। कुछ नहीं खाता। और कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो स्पेशली एक दिन डिसाइड करते थे, मार्केट लेके जाने थे सरसों और तेल लेके आते थे वहाँ से। और आज चिड़ौन की बात पे भी हम अटक गए। इस पे तो सब लोग आपस में बातें करते थे, आज हम तेल के ले जाएंगे, तेल के ले जाएंगे। चक्की नहीं है तो क्यों नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो। चक्की वाले ने भी क्या करना था है? जब काम ही नहीं है वो। हाँ। तिलबड़ा में है। लुका रहे हैं तो बहुत हो रहा है राडा। पिछले साल ले गए थे वहाँ। वो भी 2-4 साल पहले का रहा होगा तब। हाँ, पिछले साल तो पहले कुछ का था नहीं। पहले का था वो। पिछले साल 2-3 साल हो गए तिलबड़ा में। पिछला ही बोला मैंने। जो बीत गया वो पिछला। तो ये देखो कुछ सालों में मतलब कितना अंतर आ गया है, सिर्फ एक चीज में नहीं, हर चीज में यही अंतर आ रहा है दिन प्रतिदिन। अब एक दिन तो नहीं भी ले जाना तो करता है। क्या ले जाना है? यही वाह कितना ज्यादा है ना। अरे ये जो है ना, थोड़ा अगर रखते ना 8-10 किलो तब भी हो जाना था, लेकिन भैंस के लिए फटाफट निकालते गए। बुआरी अलग, पटासो अलग, नए अलग। तो रुद्रप्रयाग में जहाँ ससुराल वाला घर है तो जस्ट वहीं बगल में ही एक वहाँ पर भी चक्की है। तेल निकाल दो। तो वहाँ पर मतलब हम सरसों में भी लेके जाए तो वहाँ पर हमको सरसों का तेल मिल ही जाता है। एक बोतल लाया था। जहाँ से मिलाया था वो बढ़िया चीज़ है कि घर में सरसों हो ना हो लेकिन वहाँ पर मिल जाता है। कहीं ना कहीं तो गांव में हो ही रहा होगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर छोटू महाराज आज सुबह से सोई रखे हैं। बल चलो रात खुल गई। क्या बढ़िया लग रहा है ऐसे करने में। आजा। समय हो गया है रे। उठ 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 शाबाश। ले ये पूरा पैक कर रखा था भाई साहब ने, इसीलिए उसको लग रहा था अंधेरा ही है अभी। चल 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 चल। मैं वहाँ डॉगी को दिखा रहा था, तब तक यहाँ पीछे घमासान युद्ध हो गया है। ना बात तो सही है माँ, ये कई बार माँ की आदत मैं भी देखता हूँ। ये ते गाड़ावल उसका नाम भी होता है कुछ, तखे गाड़ावल तक है माँ, है माँ। सीधे नहीं बोल सकते, वहाँ अंदर से निकालना है। हाँ जो भी है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। और तो भाई साहब भी ऐसे करते हैं और बापूजी भी ऐसे करते हैं, जानबूझ के कभी कभी चिरड़ दिलाने के लिए करना ही पड़ता। अब कैसे हुआ पटा में? अभी तक पैसा जो गोली उतर गिलास अभी और होने वाला है। तो आप बोलते हैं ना माँ की गढ़वाली, कभी गढ़वाली भी सुनाओ। तो अभी आपने माँ की खूब गढ़वाली सुन ली होगी, जिगर जिगरियाने वाली गढ़वाली। और यहाँ देखो असली मजे तो भोटू महाराज के हैं। उठ गया बेचारा मेरे बोलते बोलते, नहीं तो मस्त अभी तक लेटा हुआ था। हाँ मैं बोटू 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 को ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि अब नया आ गया मेरे को प्यार कम कर रहे हैं, हैं बोटू?
गुलू 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 गुलू। बस तो यहाँ अब थोड़ा छोटू को दिखाते हैं, वो उठ गया, वो पेटी से बाहर निकल गया। इसका भी कुछ काम है नहीं, को ले 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 कर रहे हैं बार बार। जब सो रहा है वो तो सोने दो ना। कहाँ सो रहा था वो? सोता रहेगा पूरे दिन में? सोने के लिए आज मेरे साथ रहे तो क्या ये 8-9 बजे से। आज नहीं चाहिए था, हाँ? आज नहीं चाहिए था। हाँ, कम से कम आज 3:30 बजे तक चुप रहा। भाई साहब को बार बार ये ताने मत मारा करो बोले, कुछ काम नहीं है ये है। कुछ काम नहीं है तो कुत्ता को ले 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 वो काम है, ले 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 ले। हाँ बच्चा है, बच्चे को ले 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 नहीं करना है। जब हम हुए थे हमको भी तो क्या होगा, तुमने ले 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 नहीं किया था। हाँ था कोई 5 साल तक नहीं था। भाई साहब का तो रिकॉर्ड ही था नहीं माँ। कितने साल में? 5 साल में? 15 महीने। तो ऐसे क्यों बोलते हैं, बहुत टाइम लग गया था। 15 महीना तब बच्चे तो 15 महीने तब लसा रहे थे तो। नहीं तो लसाना तो 6 महीने में कर लेते हैं। कब हो जाता है खड़ा? कितने महीने में हो जाते हैं खड़े? 7-8 2 महीने में। लगभग साल, मतलब भाई साहब 5 महीने पीछे चल रहे थे, 5-6 महीने। तभी अभी लुल्लू लुल्लू करे हुए हैं। कभी कभार तो आती होगी, पुरानी याद है। ये करो जो ना था वो नीचे का हिस्सा नीचे क्या है तो ना रहो को सुनो लोगों के जीते नीचे से घिसते थे, भाई साहब का जूता ऊपर से घिसता था। तो चलो अब नई प्रोसेस भी यहाँ पर शुरू हो गई है। अभी तक माने भूसा हवा में उड़ाया, और उसके बाद अब जो भूसा और ये दोनों मिक्स है, जितना भूसा बच गया है, तो बापू जी के हाथ में है एक छन्नी, जिसको हम मटेवा बोलते हैं। तो कोई भी अनाज हो, लास्ट में हम इसी में छानते हैं। और देखो सा निकल गया, जितना भी निकलना था इतना ही है लास्ट। ये देखो इस साल की हमारी सरसों की मेहनत कुछ इतनी है, 2 किलो भी नहीं होगी। 2 किलो? 1.5 किलो बहुत है, 6 महीने में इतना काफ़ी है। बोने के लिए तो रखना है, वो भी रखना है। बोने के लिए तो इतना निकल जाएगा। अच्छा, नो 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 नो, इसको बचपन से सिखाना पड़ेगा। संजना जी गाएगी है भाई, ये संजना की शादी रहेगा भाई। है भाई, ये भाई एक बिल्ली भी लाओ, और बिल्ली कुत्ते सब रहेंगे तब। दोस्ती बढ़िया हो जाएगी बिल्ली और। ओ हाँ, ये घरे मान दे हमने सारा बहुत हो गए, 2-4 पता। हाँ, एक का नाश्ता तेल का आ ही जाएगा। चलो आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।